हीर रांझा लैला मजनू से परे ये आज के जमाने का प्यार है, जिसने वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल नहीं दिया, प्रॉमिस डे पर जन्मों तक साथ रहने का वादा नहीं किया, पर बिना शादी के बंधन में बंधे सच्चे प्यार की ऐसी मिसाल कायम की जो लाखों लोगों को प्यार का असली मतलब सिखाती है। सनी पवार और आरती मकवाना का प्यार भी दोस्ती से शुरू हुआ। वो दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जॉब करते थे। 1.5 साल की पहचान और वक्त के साथ उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये प्यार जो चेहरे से तो शुरू हुआ था, पर दिल की अच्छाइयों ने एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे से बांधे रखा। वे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो न कर पाए, पर जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार निभाया, शायद ऐसे प्यार को बोलकर कहने की जरूरत ही नहीं थी। 21 सितंबर 2006 सनी और आरती के जीवन का सबसे दर्द भरी घटना, जो आज भी उसके दिल को दहला देती है, उसके रोंगटे खड़े कर देती है। आरती ने सुबह 10 बजे सनी को फोन करके कहा कि उनके दोस्त कहीं घूमने जाना चाहते हैं और उन्हें भी जाने के लिए कह रहे हैं। आरती ने कहा, मैं नहीं जाना चाहती, पर मैं उन्हें निराश भी नहीं करना चाहती। सनी और आरती आने वाले खतरे से बिल्कुल भी बेखबर थे और सनी ने उन्हें कहा कि उन्हें जाना चाहिए। जिस कार में अपने दोस्तों के साथ सफर कर रही थी, उस कार का एक्सीडेंट हो गया। इस घटना में आरती के दोस्तों का चोट हल्का था, पर आरती के सिर पर चोट लगा था और उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके घर पर कॉल किया। आरती की मां सिंगल पेरेंट्स थी, जो बैंक में काम करती थी। उन्हीं ने सनी को फोन करके बताया। जब डॉक्टर ने आरती की कंडीशन को देखा, उन्होंने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली और उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा। जसलोक हॉस्पिटल में वो करीब 4 महीने तक कोमा की स्थिति में थी। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दिया था। आरती की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उनके पास पैसों का कोई साधन नहीं था। उसकी मां मंथली कमाती थी और सनी एक स्टूडेंट था, पर इसके बावजूद सनी ने आरती के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौर में आरती की हालत को देखकर सनी को खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। वो करीब 3 महीने से अपने घर में नहीं पहुंचे थे। उसके पेरेंट्स बुला रहे थे। आरती ऐसे कंडीशन में थी कि उसके बचने के कोई चांस नहीं थे, पर फिर भी सनी उसके ठीक होने की उम्मीद में लगातार उसकी देखभाल कर रहे थे। पर 4 महीने के बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सनी के प्यार, कोशिश और उम्मीद ने उसमें जान डाल दिया। आरती के हेल्थ में कुछ सुधार आना शुरू हुआ। उन्होंने नॉर्मल कंडीशन में सांस लेना शुरू किया। डॉक्टर ने उन्हें लिक्विड डाइट देने की अनुमति दी। सनी और आरती की मां हॉस्पिटल के उस वार्ड में रहते थे जहां मरीज के परिजनों को रखा जाता था, और वहां हमेशा दरवाजे पर धमाका होता था, और दरवाजे का हर धमाका वहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी मचा देता था। इसका 90% मतलब रहता था कि कोई मरीज मर गया या फिर मरने की कंडीशन में है। ऐसे हाल में भी आरती के ठीक होने की उम्मीद में वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आरती की देखभाल कर रहे थे। हॉस्पिटल में इलाज यानी रोज आईसीयू दवाइयों का खर्चा, जो कि 15-20 हजार से कहीं ज्यादा था, और कभी कभी आरती की मां के मंथली सैलरी से एक दिन के बिल के बराबर ही हो जाता था। एक दिन सनी आरती के वार्ड के बाहर ही खड़ा था। उसने अखबार में देखा कि एक लड़की के साथ भी ऐसी ही घटना हुई है, जिसके पाठकों ने और कुछ लोगों ने इलाज करने में मदद की है। सनी को अब यही बस एक रास्ता दिखा। वो दिन की सुबह आरती की देखभाल करता और शाम को अखबार कार्यालय के चक्कर लगाता था, पर हर अखबार उनकी कहानी को प्रकाशित करने से मना कर देते थे। पर सनी ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और मिड डे के एक पत्रकार उसके पीछे के दर्द को समझा और उसने अपने अखबार में उसके दर्द को प्रकाशित किया। इस कहानी से सनी को आर्थिक रूप से लोगों के द्वारा काफी सहयोग मिला। अखबार में उसकी कहानी प्रकाशित होने के बाद लोग उसे प्यार के प्रतीक के रूप में देखने लगे। दिसंबर 2007, करीब 1 साल के बाद आरती का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें घर पर पूरी निगरानी के साथ देखभाल करने के लिए कहा। आरती के कमरे को हॉस्पिटल के कमरे की तरह बनाया गया। आरती का दाहिना हिस्सा पूरा पैरालाइज था, इसलिए खाने से लेकर नहलाने, कपड़े बदलने का सारा काम सनी करते थे। आरती न बोल सकती थी, चल सकती थी और ना ही बैठ सकती थी, पर वो महसूस कर पा रही थी सनी और उसकी माँ उसके ठीक होने की उम्मीद में लगातार उसकी देखभाल कर रहे हैं।
आरती की माँ सनी से कहती थी कि आरती हमें पहचानने लगी है, पर सनी हर बार इस डर से उसे चुप करा देते थे कि अगर एक दिन आरती उसे पहचानी और अगले दिन उसे भूल गई तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। सनी का आरती के लिए इतना प्यार था कि वो चाहता था कि आरती भले उसे ना पहचाने पर वो ठीक हो जाए, वो नॉर्मल जिंदगी जी ले और हर पल बस उसकी सलामती की दुआएं करता था। सनी के प्यार को उसके माता पिता ने भी समझा। वो सनी के लिए बस यही दुआएं करते थे कि आरती जल्दी से ठीक हो जाए। वो हर दिन यही सपना देखते हैं कि आरती उसके घर की बहू बन जाए। पर 14 जून 2010 को सनी की सारी कोशिशें, सारी उम्मीदें हार गई। जब आरती को बुखार हुआ, तेज बारिश की वजह से उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके। अगले दिन जब उन्हें क्लिनिक में ले गए तब डॉक्टर ने उसके कंडीशन को देखकर कहा कि कुछ गड़बड़ है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि उसे निमोनिया हो गया है। आरती का शरीर पीला पड़ गया था और वो बिल्कुल नाजुक बच्चे की तरह थक चुकी थी और उसी शाम 8:30 बजे आरती ने आखिरी सांस ली। सनी चौंक गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे आरती को वापस लाए, क्योंकि आरती जैसे भी कंडीशन में थी पर सनी के लिए वो जीने का सहारा थी। सनी का उसके अच्छाइयों की तरफ खिंचाव था। सनी इस रिश्ते को हमेशा नॉर्मल रिश्ते की तरह समझा। आरती के निधन के बाद सनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे भूख न लगने, नींद न आने की बीमारी हो गई थी। वो रात रात में उठकर रोने लगते थे, बेचैन रहते थे, पर उसने खुद को संभाला और उसने खुद से कहा कि उन्हें अपने लिए और आरती के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आरती के इलाज के दौरान जो अपनी सीए की पढ़ाई छोड़ दी थी, आगे वित्त में अपना करियर बनाने और सामाजिक कार्य करने का फैसला किया। अस्पताल में बिताए 1.5 साल में लोगों को अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा। पैसे न होने के बावजूद उनके जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा और उन्होंने फैसला किया कि ऐसे लोगों की वो मदद करेंगे, वो जरूरतमंद को दानदाताओं से जोड़ेंगे। उन्होंने निर्मला निकेतन ऑफ सोशल वर्क से सोशल वर्क में मास्टर किया और मिनिम चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़कर युवाओं और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। वो पैसे की कमी से, बुनियादी शिक्षा से वंचित लोगों को धन की व्यवस्था करने में मदद करते थे, युवाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करते थे, उसे प्रेरणा देते थे। सनी कहते हैं कि आरती हमेशा हंसमुख चुलबुल लड़की थी जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेती थी। दयालुता से परिपूर्ण और हमेशा से वो सामाजिक सेवा करना चाहती थी। लोग कहते हैं कि आरती को बचाने में मैंने मदद की, पर सच ये है कि आरती ने मुझे बचाया और अगर मेरी जगह आरती रहती वो भी मेरे लिए ऐसे ही करती और यही उम्मीद मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और सनी और आरती की कहानी से बस यही कहना चाहूँगी कि प्यार तो हम सब कर लेते हैं, पर प्यार का रिश्ता हम में से बहुत कम लोग निभा पाते हैं। प्यार वो नहीं जो मुश्किल परिस्थितियों में साथ छोड़ दे। प्यार तो वो है जो हर मुश्किल हालात में साथ खड़ा रहे और जीने की उम्मीद जगाता रहे। क्योंकि जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है या शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है तो वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और ऐसे हाल में उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे समझने वाले की, उसे समझाने वाले की और उस इंसान का प्यार होने के प्रति, उसे प्यार करने के प्रति हमारी इतनी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने साथी का साथ न छोड़े, उसका ख्याल रखें चाहे हालात कैसा हो। और भले ही सनी की कोशिश आरती को नई जिंदगी न दिला पाई, पर बिना शादी के बंधन में बंधे हुए उसका इस जन्म में साथ निभाया। सनी और आरती के प्यार पर आधारित मराठी में आरती नाम से फिल्म भी बनाया गया है। मैं आहटें सुनता हूँ तुम्हारे आने की, तुम मेरी गलियों से गुजरा ही नहीं करते। मैं बातें करता हूँ सिर्फ तुम्हारी और तुम मुझसे बातें ही नहीं करते। मैं ख्वाहिशें करता हूँ तुम्हारे साथ रहने की, तुम मेरा ख्याल ही नहीं करते। लबों से क्या कुछ कहूँ तुमसे, अब आंखें भी दिल की बात कहती है। मैं सारे जहां से लड़ाया तुम्हारे खातिर, तुम मेरा साथ ही ना दे पाए। तुमसे मैंने जीना सीखा, दर्द में मुस्कुराना सीखा। मैं आज भी आस करता हूँ तुमसे मिलने की, तुम मुझसे मुलाकात ही नहीं करते। कभी जो बेचैन हो उठते थे मुझे परेशान देखकर, आज मुझे रोते देख भी मेरे आंसू पोछा नहीं करते। मैं पुकारता हूँ तुम्हें हर पल, क्यों तुम मेरी
पुकार सुना ही नहीं करते। तुम में मैं खुद को जीता था, तुम बिन औरों को जीने की वजह देता हूँ। महफिल में भी कितना तन्हा रहता हूँ, खुश रहकर भी कितना दर्द सहता हूँ। इस जन्म में हम ना मिल पाए, मैं दूसरी जन्म में सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ।